हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। नाल्को आप सभी जानते हैं, बहुत ही दिग्गज शेयर है और बहुत दिग्गज कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम सेक्टर में। और अभी कुछ कुछ अच्छी खबरें चाइना से भी आ रही हैं और इसी वजह से अगर आप देखते हैं तो मेटल सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है और इसी वजह से नाल्को मेरे रडार पर आया है। इसके अलावा एक और चीज़ है, नाल्को में एक बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आया है, वो भी हम पकड़ेंगे, वो भी देखेंगे कि कहाँ पर वो ब्रेकआउट आया है। ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे, बट इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या कर नहीं रहे हैं। तो मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह से एक और वीडियो ऑन डिमांड मैंने बनाई थी, इससे पहले की वीडियो जो कि मैंने रिलायंस पर बनाई थी और रिलायंस पर हमने हमारे एक ही दर्शक ने पूछा भी था कि उसमें क्या किया जाए, तो उसमें हमने डिटेल में बात की है। वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं नाल्को में, तो नाल्को में एक मैंने ये ब्लू कलर की लाइन खींची हुई है, दो लाइनें हैं, एक है 122 123 रुपये पर और दूसरी है 139 40 के आसपास। ये एक रेंज था, जो रेंज का ब्रेकआउट दिया है इसने थर्सडे के सत्र में ही, बिकॉज फ्राइडे छुट्टी थी। तो थर्सडे में इसने जो ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है और अभी 140 का अगर देख लेते हैं, 140 का लेवल जो था उसके आगे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ऑलमोस्ट 158 रुपये तक की रैली इसमें नेक्स्ट पड़ाव पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो एक रेंज में घूम रहा था और ये रेंज बड़ी छोटी सी रेंज थी, ये ऑलमोस्ट 18-20 रुपये की, वहीं 18 रुपये की जो रेंज थी उसको तोड़ के इसने थर्सडे के सत्र में ही ऊपर क्लोजिंग दी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है वो 20 डेमा पर ही ले रहा है, 20 डेमा के नीचे जाता है बट उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक बार क्लोजिंग दिया था जो कि था ऑलमोस्ट 23 जनवरी के आसपास, बट वेरी नेक्स्ट डे इसमें बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो नेशनल एल्यूमिनियम में एक छोटा एक ब्रेकआउट मुकम्मल हो चुका है और इस जो कंसोलिडेशन फेज़ था, इस कंसोलिडेशन फेज़ के आगे निकल गया है। अगर आप इसका RSI देखते हैं तो RSI भी बड़ा ज़बरदस्त है और RSI इसमें ऑलमोस्ट 63-64 का RSI है। तो डेली के चार्ट पर तो बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं नाल्को में। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली में कैसा है, और फिर हम बात करेंगे मंथली के चार्ट पर भी, जो कि बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर ये जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट एक रेंज का ब्रेकआउट था, वो था 132 ये, और इसका जो रेंज था ये था 126 से लेके 132 के बीच में ये ब्रेकआउट था। और अगर उसमें आपने पोजीशन बनाई थी 132 के ऊपर क्लोजिंग ये ब्रेकआउट देख के, तो इसमें बिल्कुल आपको ये देखना चाहिए कि इसका जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा इस ब्रेकआउट के हिसाब से, वो देखने को मिलेगा 190 का लेवल। सो 190 का लेवल इसका जो ये राउंडिंग बॉटम बनाया है, वो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट का एक पड़ाव देखने को मिलता है 190 के आसपास। तो ये 190 के लिए आप वेट कर सकते हैं। अभी 140-41 चल रहा है और इसमें आने वाले टाइम में 190 रुपये का पड़ाव देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ वो एक लेवल है जहाँ पर कि इसका ब्रेकआउट का नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि वीकली के चार्ट पर अगर आप नाल्को को देखते हैं तो 7980 का RSI पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट और करे ये इसी लेवल पर, या फिर 132 रुपये तक आने का दमखम भी रखता है, बिकॉज वो एक ब्रेकआउट लेवल था, हो सकता है वापस रिट्रेस करे, रीटेस्ट करे और फिर ऊपर चलना शुरू हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 132 रुपये को एक लेवल मान के चलिए जहाँ पर कि आपको बने रहना है 132 के ऊपर। और अगर आपने लॉन्ग टर्म की व्यू ले रखा है, बहुत ही निचले स्तरों पर पोजीशन बना रखी है, तो फिर आपको एक 110 की पोजीशन पे 110 का लेवल ध्यान रखना है, जो कि इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा 111। अगर 111 निकल जाता है तो फिर हम एक बार देखेंगे कि ये जो 132 वाला भी जो लेवल था, वो भी इसमें जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। हालांकि 132 के नीचे अगर चलना शुरू हो तो आपको एक इंडिकेशन दे ही देगा कि 132 वाला जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है। हालांकि अभी कोई ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं है और इसी वजह से इसमें आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए और एकदम स्पेसिफिक लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा।
वीकली के चार्ट पर मैंने बताया RSI ऑलमोस्ट 80 है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में जाने ही वाला है। हो सकता है ये मंडे को, कल के सत्र में ही ये ओवरबॉट हो जाए और ओवरबॉट होने के बाद साइडवेज हो या फिर नीचे आए हल्का सा, तो वो एक संभावना बिल्कुल बनी हुई है। एक बार मैं मंथली के चार्ट पर दिखाता हूँ मंथली के चार्ट पर कैसी पोजीशन है। तो मंथली के चार्ट पर मैं और अगर स्क्वीज़ करता हूँ इसको, तो आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट 2008 16 साल का एक ही ये ब्रेकआउट है। 16 साल पहले इसने ये लेवल छुए थे जो कि थे 141 रुपये 60 पैसे। अभी बंद हुआ है 141 रुपये 10 पैसे। 141.60 जो इसने छुआ था लेवल, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था और इसने वो ही लेवल पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 50 पैसे की बात है। अगर 142 मान लीजिए, 142 के ऊपर चलना शुरू हो तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली आ सकती है इसमें, जो कि 16 साल पुराना ब्रेकआउट मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। इसमें भी अगर देखते हैं तो इसमें भी एक रेंज है 141.60 और 134.70, 135 मान लीजिए और 142 मान लीजिए। तो 135 से 142 की जो रेंज है, ये रेंज में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यही एक रेंज है जहाँ पर कि इसने ब्रेकआउट मुकम्मल करेगा 142 के ऊपर। तो ये एक लेवल है जो कि मंथली के चार्ट पर दिख रहा है और 2008 का ब्रेकआउट है नाल्को के शेयर में। इस तरह के ब्रेकआउट बड़े अमेजिंग होते हैं और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी देते हैं। तो अगर आपको मैं स्क्वीज़ करके दिखाऊं तो ये आपको एक इस बॉक्स में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये इस बॉक्स में ट्रेड होते होते कुछ ऑलमोस्ट 16 साल होने को हैं। 16 साल से इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और अब इस बॉक्स को ये अपवर्ड साइड पर ब्रेकआउट करने के कगार पर है। तो बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा, बट ये रडार पर ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि चार्ट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और एक ये जो बॉक्स का ब्रेकआउट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आप देखते हैं RSI तो 74 75 का RSI है। तो मंथली के चार्ट पर भी RSI बढ़िया है, डेली के चार्ट पर भी RSI बढ़िया है, वीकली के चार्ट पर थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से साइडवेज चला जाए। बट हालांकि डेली के चार्ट पर अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है इस चार्ट में। तो ध्यान में रखिएगा नाल्को का। नाल्को में मेरी पोजीशन नहीं है, हालांकि जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर मेरे को चार्ट इतना बेहतरीन लग रहा है, ब्रेकआउट आता है, तो आई एम फ्री टू टेक एनी पोजीशन इन दिस काइंड ऑफ सेटअप एज वेल, बिकॉज जब भी मैं कोई पोजीशन लेता हूँ या फिर मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन थी, मैं बताता ज़रूर हूँ अपने सारे ही व्यूअर्स को। तो उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं फ्यूचर में इसमें भी पोजीशन लूँ। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा और इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। आपने अगर पहले भी देखे होंगे तो बड़े अच्छे अच्छे हमने ब्रेकआउट्स पकड़े हैं और ऐसे ही हम आने वाले टाइम में भी ब्रेकआउट्स पकड़ते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।